श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चारित्र के माध्यम से। आपने सुना महापुण्यवान और महात्यागी धन्ना कुमार परिवार की शांति के लिए अपने धन का, परिवार का, पत्नियों का, मकान दुकान और जितना भी वैभव था सबका त्याग करके राजगृही से कौशाम्बी पहुंच गया और कौशाम्बी के अंदर भी अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का जन कल्याण के लिए सदुपयोग कर रहा। लोगों की भलाई के लिए धनपुर नाम का गांव बसाया और निर्धनों की भलाई के लिए, मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। और इधर राजगृही में उसके जाने के बाद उसके माता पिता चिंतित हैं। धन्ना की तीनों पत्नियां वियोग के दुख से दुखी है। हर इंसान के जीवन में कभी सुख कभी दुख आता रहता। जब कोई दुख आता है, इंसान को पहले से पता हो कि ये दुख जीवन में आएगा तो भी व्यक्ति दुखी होता है, और ऐसे दुख की कल्पना भी नहीं कि वैसा दुख आ जाए तो और भी ज्यादा दुखी होता है। परिवार परेशान है, माता पिता विचार करते हैं अगर हम धन्ना से उसके धन का रहस्य ना पूछते, चिंतामणि रत्न के बारे में हमें जानकारी ना मिलती तो कितना अच्छा रहता। हमने पूछ लिया, धन्ना ने सरलता से बता दिया और हमने सरलता से तीनों पुत्रों को बता दिया। अगर हम धन्ना से पूछ कर भी इन तीनों पुत्रों को ना बताते तो भी ऐसा कुछ नहीं होना था। हमने तीनों पुत्रों को बताया, घर में झगड़ा हुआ और धन्ना घर से चला गया। अभी तक तो जब जब धन्ना घर से गया तब तब वो अविवाहित था। वो हमारे मोह को छोड़ करके, धन के मोह को छोड़ करके गया, पर अब की बार तो अपनी 3 पत्नियों का मोह भी छोड़ गया। धन्य हो धन्ना, तुम्हारे त्याग को हम नमस्कार करते हैं।
हमारी वजह से तुम स्वयं कष्ट सहन करते हो और हम फिर भी वैसे के वैसे हैं। इधर ये परेशान है और उधर से वो तीनों भाई आ जाते हैं। आकर के कहने लगे, पिताजी क्या हुआ धन्ना को, क्यों भाग गया धन्ना घर छोड़ करके। अब ये तीनों जब ऐसे पूछते हैं, माता पिता तो भरे बैठे थे अपने दुख से, अपनी परेशानी से, और जिसकी वजह से गए वही आकर के ऐसे पूछे कि क्यों चला गया धन्ना, तो एकदम उनको भी गुस्सा आ गया। पिता धनसार कहने लगे, तुम 3 निकम्मों की वजह से धन्ना घर छोड़ करके चला गया। अपने आप तो तुमने उसको भगा दिया और अपने आप ही पूछने आए हो, जले पर नमक छिड़कने आए हो। तुमने झगड़ा किया, मैंने तुम्हें इतना समझाया कि जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, धन्ना ने हमसे लिया कुछ नहीं है, धन्ना ने हमको दिया ही दिया है, पर फिर भी हम झगड़ते हैं तो उसमें बेचारा धन्ना क्या करेगा, तुम्हारी वजह से गया है, बार बार तुम ही निकालते हो उसे घर से। धनसार ने जब ये कहा तो वे तीनों पुत्र कहने लगे, पिताजी वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमने धन्ना को कुछ कहा नहीं, उसे डांटा फटकारा नहीं, उसे मारा पीटा नहीं, हमने तो केवल चिंतामणि रत्न देने के लिए कहा था, वो भी आपको कहा था, धन्ना को तो कहा ही नहीं। आपको बात संभालनी नहीं आई, आपको उससे चिंतामणि रत्न लेना नहीं आया। कमी तो सारी आपकी है और दोष किस पे डाल रहे हो, हमारे ऊपर। अगर अपना हक मांगने से धन्ना भाग जाता है तो उसने हमारा क्या दोष है, हमने तो अपना ही हक मांगा था, उससे उसकी तो कोई चीज नहीं मांगी। और इस धन्ना का तो काम ही यही है, इसको तो भागने का बहाना चाहिए, इसको आदत पड़ चुकी है भागने की, इसको चिंतामणि रत्न का बहाना मिल गया। ना तो इसको आपसे ममता है, ना इसको परिवार की इज्जत का ख्याल है, बार बार भाग करके हमें बेइज्जत कर देता है। प्रतिष्ठानपुर में भी ऐसा ही हुआ, उज्जैनी में भी ऐसा ही हुआ, अब यहाँ भी हमारी बेइज्जती होगी, लोग हमारे बारे में सोचेंगे इन्होंने धन्ना को भगा दिया। बार बार भाग करके हमारी बेइज्जती कराता है, हमें भी वहाँ टिकने नहीं देता, और आपकी सेवा का तो उसके मन में भाव ही नहीं है, इसीलिए भाग जाता है। और आप हो, आपको धन्ना गुणों का अवतार नजर आता है, आपको धन्ना में कोई कमी नजर ही नहीं आती। हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपके साथ रहते हैं, हम आपके साथ दुख और सुख सहते हैं, आप हमारी तरफ देखते नहीं, हमें डांटते रहते हो, और धन्ना के प्रति पता नहीं क्यों इतना प्यार है तुम्हारे अंदर। और तीनों भाई जलते भुनते वहां से निकल भागे। निकल तो भागे, अपने स्थान पर आ गए, पर जब जब घर से बाहर निकलते हैं, जब जब बाजार जाते हैं, बात फैलने में देर तो नहीं लगती। राजा को भी पता चला कि मेरा जवाई आधी रात को घर छोड़ के चला गया, कुसुमपाल को भी पता चला, गोभद्र को भी पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। मिलने के लिए आए, पूछा क्या बात हुई, कैसे हुआ। राजा ने भी जिस तरीके से सरकारी खोजबीन होती है, छानबीन होती है, बड़े प्रयास किए पता चले कि हुआ क्या, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। आखिर मन मार करके रह गए, और दुनिया के लोग जिसको पता चलता है सब कहते हैं ये तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है। माता पिता को चाहिए अपने घर में
ऐसा वातावरण बना करके रखें कि किसी के मन में घर छोड़ के भागने का भाव ही ना आए। और धन्ना जैसा घर छोड़ के चला गया, जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ, हाँ जी, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ उसके साथ, तभी गया, वरना कौन जाता है ऐसे छोड़ करके। धन्ना तो इतना भला इंसान था, इतने समय से यहाँ रह रहा था, हर किसी के दुख सुख में काम आता था। धन्ना को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, जरूर कुछ ना कुछ किया है। जिसे देखो वही नफरत की दृष्टि से देखता है, आदर मान तो बहुत दूर की बात है, सीधे मुंह कोई बात भी करना पसंद नहीं करता। इनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो। आखिर सेठ धनसार ने मन में विचार किया, जहां इज्जत नहीं, आदर मान नहीं, एक दूसरे के साथ कोई प्रेम से बोलने को तैयार नहीं, ऐसी जगह पे रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जैसे हम उज्जैनी से चले थे, वैसे अब यहाँ से भी जाना ही पड़ेगा। तीनों पुत्र कहने लगे, पिताजी सारा कुछ है यहाँ पे, क्यों जाने की सोच रहे हो? पिताजी कहने लगे, मेरे को अपमानित जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, रोज रोज अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं, इससे अच्छा तो या मर जाएं और या यहाँ से कहीं छोड़ करके चले जाएं। मरा तो जाता नहीं, हाँ यहाँ से जा सकते हैं। तीनों पुत्र कहते हैं, पिताजी अगर आप जाने की सोच रहे हो तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? क्योंकि जब परिवार इकट्ठा होता है तो इकट्ठे मिल करके जैसे सुख में आराम से रहे, वैसे दुख में भी कम से कम परिवार तो दिखाई देता है, अपने तो दिखाई देते हैं। ऐसा ना हो दुख भी आ गया और परिवार भी साथ छोड़ जाए। तो पिताजी हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जितना कारोबार फैलाया था राजगृही के अंदर, जो जो व्यवसाय शुरू किए थे, जो जो काम फैला रखे थे, सब समेटने शुरू कर दिए कि अब हम यहाँ से जाएंगे। सेठ धनसार ने धन्ना की तीनों पत्नियों को बुलाया और बुला करके कहा, मैं जानता हूँ आप तीनों धन्ना के जाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, अंदर ही अंदर रोती रहती हो, ऊपर से इस बात का भी ध्यान रखती हो कि तुम्हें दुखी देख करके हमारे को दुख ना हो। पर फिर भी मैं तुम्हें नीति और धर्म से युक्त एक बात कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनो। धन्ना चला गया, उसका दुख तुम्हें भी है और हमें भी, पर खाली दुखी होने से कुछ होने वाला नहीं है। इस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाएं और जा करके धन्ना को ढूंढें, इसकी खोज करें। पता नहीं कितना समय लगेगा ढूंढने में, और जब तक वो मिलता नहीं तब तक ना जाने कितने कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इसलिए मैं तुम तीनों को कहता हूँ, जब तक हम धन्ना की खोज करते हैं, उसे ढूंढ करके यहाँ पर ले करके आते हैं, तब तक
तुम यहाँ इस मकान में, इस घर में अकेली रहो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तुम सबका पीहर, तुम सबका मायका इसी नगर में है। पुरुष का तो एक घर होता है और स्त्री के 2 घर होते हैं। समय के अनुसार वह ससुराल में रहती है, ससुराल भी उसका अपना घर, और मायके में रहती है, मायके में भी उसका घर। तो मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि तुम तीनों अपने अपने पीहर चली जाओ। तुम ये सोचोगी कि हम भी सास ससुर के साथ रहें, पति की खोज करें, पति को ढूंढने का तुम्हारे मन के अंदर भी भाव होगा, परंतु केवल मन के भाव से काम नहीं चलता है। अपने शरीर की शक्ति भी देखनी चाहिए। आप सुकुमार हो, कोमल हो, हम तो वन वन भटकेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, वो वन के कष्ट तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम कहाँ रहो, अपने मायके में रहो। मायके में रहने में कोई डर भी नहीं है और कोई हर्ज भी नहीं है। ये बात सुनकर कुसुम श्री और सोमा दोनों मन में विचार करती हैं कि पिताजी जो कह रहे हैं वो ठीक है। इस दुख की घड़ी में हमें अपने पिताजी की युक्ति युक्त बात का समर्थन भी करना चाहिए और उनको सहयोग भी देना चाहिए। पिताजी कह रहे हैं, अर्थात ससुर जी कह रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम इस दुख की घड़ी में अपने मायके में रह करके अपने पति का इंतजार करेंगी, उसके लिए मंगल कामना करेंगी और उसके आने पर ही कोई हार श्रृंगार करेंगी। उसके आने से पहले हम बिल्कुल साधारण जीवन, एक तपस्विनी की तरह, एक योगिनी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। अगर हम सास ससुर के साथ जाने की जिद करते हैं तो हो सकता है हमारी वजह से सास ससुर को और ज़्यादा कोई परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि दुख के समय जब वनों में रह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबको भोजन मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि सबको आराम के लिए जगह मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ेगी। अब बड़े तो ये सोचते हैं कि थोड़ा मिला है तो बच्चे खा ले, वो हमारी वजह से भूखे रहेंगे, हमारे मन में भाव रहेगा कि बड़े खा ले, तो बड़ी समस्या रहेगी। तो सास ससुर के जीवन में और कष्ट देने से अच्छा है हम अपने मायके चली जाती हैं। तो कुसुम श्री और सोमा ये दोनों मायके जाने को राजी हो गई, पर सुभद्रा कहने लगी, पिताजी आपकी बात को मैंने सुन लिया, समझ लिया, पर अब मैं भी कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरी बात को भी ध्यान से सुने। मैं तो आपके चरणों में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपको छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं। आपकी सेवा को ही अपने पति की सेवा समझूंगी। पिताजी पीहर में जाना तभी अच्छा लगता है जब पति साथ हो और पैसा हाथ हो। पति भी साथ हो और पैसा भी हाथ हो, तभी पीहर जाना अच्छा लगता है। दोनों में से एक भी ना हो, हाँ जी, तो पीहर जाना शोभा नहीं देता है। पिताजी
जब श्री राम को वनवास हुआ तो महासती सीता भी अपने मायके जा सकती थी, वो भी राजकुमारी थी, पर उसने दुख के समय भी अपने पति का साथ दिया। वह वन के कांटों को भी फूल समझ के सहन करती रही कि पति दुखी है तो मैं भी उसके साथ ही रहूं। और दूसरी बात, नीति कहती है कि नारी अपने मायके में और नर अपनी ससुराल में ज्यादा समय तक नहीं रहने चाहिए, उनकी शोभा नहीं होती है। समझ आ रही है? स्त्री अपनी ससुराल में शोभा देती है और पुरुष अपने घर में शोभा देता है। अगर कोई पुरुष ससुराल जाके रहे तो उसकी इज्जत नहीं होती है, और स्त्री अगर मायके आकर के बैठ ही जाए, आजकल बहुत रिवाज चल रहा है, इज्जत नहीं रहती है। अपने ही भाई, अपनी ही भाभियां, उन्हें तो छोड़ो, माँ बाप भी सोचते हैं छाती पे से बोझ उतारा था, इसे ब्याह करके और फिरा करके बैठ गई। तो मैं तो पीहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ, जब मेरे पति मिल जाएंगे तो पति के साथ मायके जाऊंगी, पति के बिना मायके बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पहले के जमाने में लड़कियों को यही संस्कार दिए जाते थे। जब माता पिता बेटी को विदा करते थे तो एक बात कहते थे, पति के साथ आएगी तो दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आओ, और पति से लड़ झगड़ के आओगी तो दरवाजे बंद हैं, हमारी तरफ मत देखना। और आज जमाना बिल्कुल बदल गया। हाँ, एक फोन करना, हम वहीं खड़े मिलेंगे। और इसी वजह से आने वाली पीढ़ियां संस्कारहीन होती जा रही। तो सुभद्रा कहती है कि मैं तो आपके चरणों में रहूंगी और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अपनी वजह से कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, बल्कि आपकी सेवा करूंगी। आप थक जाओगे तो आराम कराऊंगी और आपके लिए भोजन बनाऊंगी, जो कुछ भी हो सकेगा सब करूंगी, पर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ कभी नहीं आएगी। अब सेठ धनसार ने उसके विचार सुने, मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। कोई बात सत्य हो, युक्ति युक्त हो, और कोई दुखी स्त्री कह रही हो तो बड़े से बड़े बलवान पुरुष भी उस बात से इनकार नहीं कर सकता। सुभद्रा जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, युक्ति युक्त कह रही है। सेठ धनसार भी मना नहीं कर पाया। और नारी के अंदर अपनी बात मनवाने का एक गुण भी होता है कि किस तरीके से बात मनवानी है, वो उसी तरीके से बात को क्या कर लेती है, मनवा लेती है। तो कुसुम श्री और सोमा ने सेठ धनसार की बात को मान लिया और सेठ धनसार ने सुभद्रा की बात को मान लिया। वही घर सुखी होता है जहाँ एक दूसरे की बात मान ली जाती है। अगर सारी जिद करके बैठ जाए तो फिर नक्शा ही कुछ और हो जाता है। सबके अकड़ने से, सबके जिद करने से कभी कोई बात नहीं बनती है। एक ने कही, दूसरे ने मान ली, दूसरे ने कही, पहले ने मान ली, तो बड़े प्यार से घर का वातावरण चलता है। सेठ धनसार कहने लगे, सुभद्रा बेटी, मैं तुम्हारी बातों से बड़ा प्रसन्न हूँ,
और तुम भी हमारे साथ चलने की तैयारी कर लो। तैयारियां हो गई। जो जो सामान जरूरी था पहनने के, कपड़े लत्ते और कुछ कीमती वस्तुएं भी, कोई धन भी अपने साथ रख लिया है। ऊपर से देखने में बिल्कुल दीनहीन अनाथ लगते हैं और छुपा करके धन भी जो जो जितना जितना उठा सकता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबने धन भी संभाल लिया और कपड़े लत्ते भी अपने अपने कंधे पर डाल लिए, चल पड़े हैं। और जब चल पड़े तो सबकी आंखों में आंसू। जब कोई घर से जाता है तो पीछे रहने वाले उसे छोड़ने जाते हैं, विदा करने जाते हैं। पर यहाँ तो ऐसा समय खराब आया कि सभी को जाना पड़ रहा है, कोई विदा देने वाला भी नहीं है। चल पड़े। रास्ते में वन वन रुकते हैं, गांव गांव रुकते हैं, नगर नगर रुकते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कभी कुछ खाने को मिलता है और कभी कुछ खाने को मिलता ही नहीं। भर पेट भोजन तो पता नहीं कितना समय निकल गया भर पेट भोजन किए। और सुभद्रा हर प्रकार से ध्यान रखती है। चलते समय अगर कोई ये बोल दे कि आप ज़्यादा वजन मत उठाओ, ये बहुत भारी है, ये मेरे को पकड़ा दो, आप हल्की वस्तु पकड़ लो, हाँ, तो इतना सुनने मात्र से ही थकान दूर हो जाती है। छोटे छोटे शब्द होते हैं ये, इन छोटी छोटी बातों से ही परिवार का प्रेम बढ़ता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ठिकाने सिर पहुंच करके जब काम करने का समय आता है तो क्या बोलना, आप आराम करो, काम मैं कर लूँगी। और इतना सुन करके ही दूसरे का भी जोश आ जाता है कि जब ये कर सकती है तो मैं भी सहयोग करूं, मैं भी काम करूं। काम करते समय अगर एक व्यक्ति आगे आगे रहे कि हाँ ये मैं करूं, ये मैं करूं, ये मैं करूं, तो बाकी सबको भी आज नहीं तो कल, 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में कभी तो शर्मिंदगी महसूस होती है और भाव आता है कि देखो ये भी तो इंसान है, ये काम में आगे रहती है तो मेरे को क्या दिक्कत है। ये प्रेम बढ़ाने के तरीके होते हैं। और अगर सारे ये सोच के बैठ जाएं कि मैं क्यों करूं, वो करेगी, वो करेगी, वो करे, तो फिर तो बस लड़ाई झगड़े ही होते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। सुभद्रा हर चीज का ध्यान रखती है और पता नहीं कितना समय बीतने के बाद चलते चलते दुख सहते सहते एक भयानक जंगल में पहुंचे और जंगल के अंदर कुछ डाकू आए और आ करके उनके पास जो धन था वो भी सारा का सारा लूट लिया। अभी तक तो थोड़ी बहुत हिम्मत थी कि किसी अच्छे नगर में जाएंगे और जो धन हमारे पास है इस धन से कोई रहने का ठिकाना लेंगे, कोई काम धंधा करेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ जिंदगी ठीक चलेगी। पर जब धन भी चला गया तो सेठ धनसार की हिम्मत बिल्कुल ही टूट गई। तीनों भाई भी उदास होकर के बैठे हैं, तीनों भाभियां भी बड़ी परेशान हैं और सुभद्रा ऐसे समय के अंदर उन सबको धैर्य बंधाती। सुभद्रा कहने लगी, क्या हुआ, धन चला गया तो हमारा धैर्य तो होना चाहिए।
अगर धैर्य साथ में है तो धन जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मुश्किलें हैं और मुश्किलों के बाद मुश्किलें आती चली जाती हैं। आज मुश्किलें आई हैं, कल चली भी जाएंगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। जगह जगह धन्ना के बारे में पूछ ही रहे हैं और कभी ना कभी धन्ना जरूर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। आप परेशान क्यों होते हो? जैसे एक जीवात्मा 8 कर्मों से घिरी होने के कारण दुख उठाती है, ऐसे ही सेठ धनसार भी 8 प्राणियों से घिरा हुआ परेशान हो रहा। कितने मेंबर हैं? पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 9 हो गए। सुभद्रा भी तो साथ में है। तो सबको धैर्य बंधाती है और सबके मन को थोड़ी सी तसल्ली होती है। आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते 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 किस्मत उन्हें कौशाम्बी नगरी की तरफ ही ले जाती। रास्ते में लोग मिलते हैं और बताते हैं आपको रोजगार चाहिए, आपको काम चाहिए। थोड़ा और आगे जाओ, एक धनपुर नाम का गांव आएगा। वहाँ का मुखिया एक बहुत बड़ा तालाब खुदवा रहा है। आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। मन में हौसला हुआ कि बहुत दिन हो गए चलते चलते। हाँ जी, सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं, दिन में चलते हैं, रात को जल्दी नींद खुल जाए रात को भी चलते रहते हैं। आराम का तो कोई काम ही नहीं है। कहते हैं रास्ते की थकावट के समान कोई बुढ़ापा नहीं होता। रास्ते की थकान जवान को भी बूढ़ा बना देती है। चेहरे उतरे हुए हैं, रोम रोम में थकावट है, भर पेट भोजन नहीं मिलता है। तो मन में एक आस बंधी कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन वहाँ रुकेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ भर पेट भोजन करेंगे। और इसी आस के सहारे वहीं धनपुर गांव पहुँच जाते हैं, जहाँ तालाब खुदाई का काम हो रहा था। एक अधिकारी बैठा हुआ था, वो सबको काम बता रहा था। सुभद्रा उन सबको एक तरफ बिठा करके अपने आप अधिकारी के पास जाती है और वहां देखा कि अधिकारी काम में लगा है, औरों को काम बता रहा है। एक तरफ खड़ी हो गई। सबके जाने के बाद अधिकारी ने सुभद्रा से पूछा, बहन आप कौन हो और यहाँ पर किस लिए खड़ी हो? सुभद्रा ने बताया कि हम विदेशी हैं, परदेसी हैं और बहुत भटकते भटकते यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हैं। आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो हमारा भी निर्वाह हो जाए। अधिकारी ने देखा शक्ल सूरत से तो कोई बहुत अच्छे घर की लगती, परंतु जो बहुत अच्छे घर के होते हैं मुश्किलें तो उनके जीवन में भी कब मुश्किल आ जाए कुछ पता नहीं चलता। अधिकारी ने कहा यहाँ तो बहुत काम है, कितने लोग हो? कहती है हम 9 लोग हैं। कहते ठीक है, सब अपने अपने नाम लिखवा दो। सुभद्रा ने सबके नाम लिखवा दिए। एक झोपड़ी और डलवा दी गई। काम सबको मिल गया। चारों पुरुष सेठ धनसार और उसके 3 बेटे मिट्टी खोदते हैं और 5 स्त्रियां टोकरे में मिट्टी भर भर करके उठा उठा करके ले जा रही हैं। सुबह शाम 2 समय का भोजन बड़ा अच्छा मिल रहा है।
और प्रतिदिन कितना धन मिल रहा है? पुरुषों को 2 मोहरे और स्त्रियों को 1-1 मोहर। टोटल कितनी? 13 मोहरें प्रतिदिन मिल रही। कमाई हो ज्यादा और खर्चा हो थोड़ा तो मन अपने आप प्रसन्न रहता है, चेहरे पे खुशी रहती है, काम करने की उमंग होती है। और खर्चे हो ज्यादा और कमाई हो थोड़ी, क्या करें, मरना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मुसीबत आ जाती है। इनकी वो जो 13 मोहरों की रोज कमाई हो रही है वो तो जुड़ रही है, खर्चा तो कुछ, क्योंकि खाने पीने का खर्चा होता है, खाना पीना मिल ही रहा है। अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखना मालिक का सबसे पहला धर्म होता है। अगर कर्मचारी मालिक से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो रिजल्ट अच्छे क्यों? क्योंकि काम तो किसने करना है? काम तो कर्मचारियों ने करना है, मालिक ने तो कमाना है। हा? कई लोगों की आदत होती है काम ज्यादा कराना और पैसे कम देना। जो ऐसा करता है उसके कर्मचारी खुश नहीं रहते, और खुश नहीं रहते तो उनकी आह लगती है, वो मालिक कुर्सी पे बैठ के भी खुश नहीं रह सकता। अगर खुश रहना है तो अपने कर्मचारियों को खुश रखना होगा। धन्ना इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, हर तरह से कर्मचारियों का सहयोग करता है, धन भी पूरा मिल रहा है और भोजन भी ऐसा नहीं कि रुखा सूखा। अभी सरकार ने कानून बनाया था गरीब बच्चों को मिड डे फूड, दोपहर का भोजन स्कूलों में बच्चों को खिलाया जाएगा। अखबारों में आता था चावल खराब, दाल खराब, ये ऐसा। हाँ, सरकार तो पूरा देती है पर बीच वाले लोग, अब जिम्मेदारी तो, अब प्रधानमंत्री खुद तो बैठेगा नहीं हर जगह जा करके, कोई ऐसी लब्धि तो है नहीं कि अपने हजारों रूप बना लिए और सब जगह खुद जाके काम संभाले। अपने कर्मचारियों के थ्रू ही काम कराते हैं और वो बीच में क्या कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। धन्ना पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करता है, रिपोर्ट लेता है जिम्मेदारी से, और सब कर्मचारी मालिक के गुण गाते हैं। धन सेठ तो इतना महान है, कमाई भी पूरी है, भोजन भी पूरा है, आराम भी पूरा है, और क्या चाहिए, काम भी बड़ी स्पीड से चल रहा है। और ये दुखी परिवार, इसको भी अब तसल्ली होती है थोड़ी सी कि हाँ चलो शुक्र है थोड़ा सा सुख जीवन में आया। धन्ना सेठ पूरी तरह से कर्मचारियों पर निर्भर नहीं है। जब मौका लगता है तब स्वयं आता है और निगरानी करता है, कौन कौन कहाँ कैसे कितना काम हो गया, कितना रह गया, कौन क्या कर रहा है, हर चीज की निगरानी रखता है। एक दिन धन्ना, साथ में बहुत सारे सेवक भी हैं, मित्र भी हैं, रथ में बैठ करके, ऊपर छत्र भी है, चंवर भी ढूंढ रहे हैं पूरे शाही ठाठ से। उस स्थान पर आता है जहां तालाब बनाने का कार्य चल रहा है, और जितने वहां कर्मचारी थे सब खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में, बड़े खुश होते हैं, जय जयकारे करते हैं। जो अधिकारी बना रखे थे वो भी सब खड़े हो जाते हैं, और धन्ना सेठ रथ से उतर करके घूम करके सबको
देख रहा है और देखते देखते नजर पड़ी, ये तो मेरे पिताजी लग रहे हैं, ये तो मेरी माता जी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मिट्टी खोद रहे हैं। और मेरी माता जी, मेरी भाभियां, अरे ये तो सुभद्रा है साथ में, ये मिट्टी ढो रहे हैं। पहचान लिया बिल्कुल, और पहचान करके मन में बड़ा अफसोस हुआ। ऐसी स्थिति में आ गए, मजदूर बन गए। ये मेरी पत्नी सुभद्रा, इतने बड़े सेठ की बेटी, जिसके यहाँ प्रतिदिन 33 पेटियां कपड़ों की, 33 पेटियां आभूषणों की, 33 पेटियां भोजन की देवलोक से आती है, ऐसे परिवार की बेटी सुभद्रा, और मेरे जैसे धन्ना सेठ की पत्नी सुभद्रा आज क्या कर रही है? मिट्टी ढो रही है। देखता का देखता ही रह गया, और मन में विचार आया, अभी जाऊं और अभी जा करके इनको क्या बनाऊं? सुखी बनाऊं, इनका ये काम छुड़वाऊं। अपना पुत्र होने का भाव, अपना छोटे भाई होने का भाव, अपना सुभद्रा का पति होने का भाव मन में जागा, और विचार आया अभी जा करके इनसे मिलूं। पर अंदर से विचार आया, जो गलती पिछली बार की वो गलती अब की बार मिलना तो है, सुखी तो बनाना है, काम सारे करने हैं, पर अब की बार एक तरीके से काम। धन्ना सेठ विचारों में खोया खोया अपने रथ में बैठा और वापस अपने स्थान को चला गया। काम पहले की तरह फिर से शुरू हो गया। इधर काम चल रहा है और उधर धन्ना का विचार चल रहा है। वो क्या विचार करता है, क्या नीति बनाएगा, क्या योजना बनाएगा परिवार को सुखी बनाने की, वो आपको सुनने से पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ